अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेस में हम पढ़ रहे थे बेटा पैरामीटर ऑफ गैस, जिसमें हमने प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था। तो आज पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, तो टेम्परेचर को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, जो हॉटनेस और कोल्डनेस की जो डिग्री होती है उसी को आप क्या कहते हैं बेटा? टेम्परेचर कहते हैं। सोचें अगर कोई चीज़ क्या है बेटा ठंडी है, तो अगर आप उसका टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं तो वो आएगा -5 डिग्री, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये क्या हुआ बेटा? डिग्री ऑफ कोल्डनेस। ठीक है, इसी जगह कोई चीज़ गर्म है तो आप सोचो पानी आप गर्म कर रहे हैं और वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, तो आप चेक करते हैं थर्मामीटर है तो आपके पास आता है 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री आ रहा है तो ये क्या है बेटा? आपके पास डिग्री ऑफ हॉटनेस है। ठीक है, तो टेम्परेचर को नापने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के थर्मोमीटर है। जैसे कि एक थर्मोमीटर है जिसका नाम है सेल्सियस स्केल, दूसरा थर्मोमीटर है जिसका नाम है फ़ारेनहाइट स्केल, तीसरा थर्मोमीटर है हमारे पास केल्विन स्केल। ठीक है, तो इन तीनों थर्मोमीटर्स का मुख्तलिफ औकात में इस्तेमाल होता है, लेकिन इस चैप्टर में जो हम स्केल इस्तेमाल करेंगे टेम्परेचर स्केल, वो होगा केल्विन स्केल। ठीक है, तो आ जाए पहले थोड़ा इसको पढ़ते हैं, फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो थर्मल एनर्जी इज रिलेटेड टू एवरी फॉर्म ऑफ मैटर। तो थर्मल एनर्जी जो है वो हर मैटर की फॉर्म के साथ एसोसिएट रहेगी। ठीक है, क्योंकि हर मैटर के स्टेट के पास क्या होती है बेटा? एनर्जी मौजूद होती है। आइदर मैटर इज इन कंडेंस फॉर्म और गैसियस स्टेट, चाहे मैटर कंडेंस फॉर्म में हो या गैसियस स्टेट में। ठीक है, कंडेंस फॉर्म में क्या होगा बेटा? लिक्विड हो जाएगा, आपके पास सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, और गैसेस स्टेट टू मैटर की कोई सी भी हालत है उसके साथ क्या बेटा? थर्मल एनर्जी का वर्ड हमेशा मौजूद रहेगा। तो टेम्परेचर को डिफाइन किया है, मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो जनरली टेम्परेचर इज मेजर्ड इन विद सेंटीग्रेड स्केल। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया कि आमतौर पर जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं बेटा? सेंटीग्रेड स्केल। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं C4 सेंटीग्रेड। ठीक है, और ये आपके पास क्या है? डिग्री है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा स्केल है वो है आपके फ़ारेनहाइट स्केल। तो इस वीडियो में हम फ़ारेनहाइट को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपकी किताब में फ़ारेनहाइट को डिस्कस नहीं किया गया। तो फ़ारेनहाइट लेकिन आप फिजिक्स में या पहले ज़रूर पढ़ कर आए होंगे। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट को डिस्कस नहीं करेंगे। तो आमतौर पर हम जो अपने एनवायरनमेंट का दर्जा हरारत बताते हैं वो किससे बताते हैं बेटा? सेंटीग्रेड में बताते हैं। जैसे कि आज जो हमारे शहर का दर्जा हरारत है वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सोचिए अगर किसी को फीवर हो जाए तो उसको डॉक्टर इसलिए बताता है कि भाई आपको क्या है, बुखार जो है वो 100 है। तो डॉक्टर यूनिट नहीं बताता, लेकिन अगर उसकी यूनिट लिखेंगे तो वो क्या होगा बेटा? फ़ारेनहाइट होगा। तो फीवर को जो मेजर करते हैं कौन से स्केल से मेजर करते हैं बेटा? फ़ारेनहाइट स्केल से मेजर करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और यूनिट है हमारे पास, एक और किस्म का स्केल है जिसका नाम है केल्विन स्केल, मैंने आपको बताया। तो हाउएवर देयर इज आल्सो अ थर्ड स्केल विच इज़ नोन एज केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल। तो हमें इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा फोकस रखना है केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है तो आप उस वैल्यू को तब्दील करेंगे किसमें बेटा? केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट स्केल। तो केल्विन स्केल के लिए या एब्सोल्यूट स्केल के लिए बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, क्लियर है? तो आगे विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कैल्विन। तो इस कैल्विन स्केल को या एब्सोल्यूट स्केल, तो इसको इंट्रोड्यूस किया था बेटा लॉर्ड कैल्विन ने। तो इस स्केल को इन्हीं के नाम से मंसूब कर दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं केल्विन स्केल। द टेम्परेचर विच इज मेजर्ड ऑन दिस स्केल इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो भी टेम्परेचर आप केल्विन स्केल पे मेजर करेंगे, केल्विन स्केल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो टेम्परेचर कहलाएगा बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर आपसे पूछता है कोई एब्सोल्यूट टेम्परेचर बताओ, तो मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि आपको जो टेम्परेचर बताना है वो केल्विन यूनिट में बताना है। ठीक है, तो उसमें सेंटीग्रेड यूनिट में मत बताइएगा, किसमें बताना है? केल्विन यूनिट्स में बताना है। ठीक है, तो अब आ जाएंगे दो स्केल्स हैं हमारे पास। ठीक है, एक है सेल्सियस स्केल, दूसरा है केल्विन स्केल। मैंने बताया कि फ़ारेनहाइट को नहीं पढ़ेंगे तो उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप यकीनन जानते होंगे बेटा सेंटीग्रेड स्केल जो शुरू होता है वो 0 डिग्री से शुरू होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ख़त्म होता है, ऐसा ही है। तो समझें ये सेंटीग्रेड स्केल है। ठीक है, और ये समझे कि ये क्या है बेटा? ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है बेटा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये है बेटा आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ओके। ये क्या है बेटा? थर्मामीटर के अंदर मरकरी मौजूद है, मरकरी के अलावा कुछ और चीज़ें भी मौजूद होती हैं। ठीक है, तो समझ लें मरकरी, तो जो भी रेड लाइन है ये मरकरी आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? रीडिंग बढ़ती है। तो ये है बेटा आपके पास सेंटीग्रेड स्केल जो 0 से लेके कहाँ तक मौजूद है बेटा? 100 डिग्री पे मौजूद होता है। ठीक है, तो केल्विन स्केल कहाँ से शुरू होता है? तो केल्विन स्केल जो आपके पास शुरू होगा, ठीक है, वो शुरू होगा बेटा 273 से। कहाँ से शुरू होगा बेटा? 273 से। अगर 0 डिग्री है तो केल्विन स्केल शुरू होगा कहाँ से बेटा? 273। ठीक है, तो अगर सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो बराबर होगा आपके पास 273 केल्विन के। अगर सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो बराबर होगा 273 केल्विन के। ठीक है,
इसी तरीके से अगर देखें यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, अगर 100 डिग्री है किसमें बेटा, सेल्सियस स्केल में, तो केल्विन स्केल में ये बराबर होगा, तो इसमें आपने बाकायदा 100 का इजाफा कर दिया, तो 273 में 100 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। तो बिल्कुल 100 का इजाफा है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। देखिए 0 बराबर है 273 के, तो इसमें 100 का इजाफा होगा, तो इसमें भी आप 100 का इजाफा कर देंगे, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो गया 273 केल्विन के, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो गया 373 केल्विन के, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको बराबर लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 1 डिग्री बराबर है 1 केल्विन के, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 1 केल्विन के। जैसे कि 100 डिग्री है तो इसका भी डिफरेंस आपके पास 100 केल्विन आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो अभी बात खत्म नहीं है, बात आगे भी जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर देखिए ये टेम्परेचर स्केल है, अगर इसको माइनस में लिखी जाए, सेंटीग्रेड जो है वो माइनस से भी तो जाता है कि नहीं जाता, ठीक है। तो सेंटीग्रेड स्केल जो है वो माइनस में भी जाता है। तो कहीं पे जो बर्फ़बारी होती है तो वहाँ पर टेम्परेचर बाद होकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाता है, ठीक है। तो क्या है बेटा, सेंटीग्रेड स्केल में जो आपके पास कोई आइडियल गैस होती है उसका वॉल्यूम जो है वो आपके पास 0 हो जाता है। वो किस टेम्परेचर पे होता है, वो होता है आपके पास 273 सेंटीग्रेड, ठीक है, -273 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे क्या होता है बेटा, आपके पास जो आइडियल गैस होती है उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम बराबर ले लेते हैं किसके बेटा, 0 केल्विन के। उसको हम बराबर लेते हैं बेटा किसके, 0 केल्विन के। क्लियर है। और इसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा, 15 को मिटा देते हैं। क्या करते हैं बेटा, 15 को मिटा देते हैं। और इस तरीके से ये क्या होता है, हमारे पास कैलकुलेशन जो है वो सिंपल हो जाती है। कैलकुलेशन क्या हो जाती है बेटा, सिंपल हो जाती है। तो जो डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास -273 सेंटीग्रेड आ रहा है, ये बराबर होता है 0 केल्विन के, ठीक है। तो केल्विन के जो आप देख रहे हैं नंबर्स, तो आखिरी क्या जा रहा है बेटा, 0 केल्विन जा रहा है, ठीक है। इससे कम टेम्परेचर नहीं जाएगा, तो आखिरी जा रहा है केल्विन, 0 जा रहा है। तो केल्विन की वैल्यू माइनस में कभी नहीं होती। तो केल्विन की वैल्यू हमेशा किस में होगी बेटा, आपके पास प्लस में होगी, ठीक है। तो इसलिए हम कौन सा स्केल इस्तेमाल करेंगे बेटा, केल्विन स्केल इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप सेंटीग्रेड इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या है बेटा, माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें ये वाला इस्तेमाल नहीं करना, तो हमें केल्विन स्केल इस्तेमाल करता है। इसके अलावा और भी जो हमारे पास इंट्रोडक्शन है, इसको आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, 400 में तफसील से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम इतनी तफसील से नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ सीखेंगे कि बेटा डिग्री को केल्विन में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, और थोड़ी सी बेसिक मालूमात आपको दी है। इसके अलावा 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है बेटा, पानी के लिए। पानी के लिए जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो वाटर का क्या होता है बेटा, आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट होता है। पानी का क्या होता है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन स्केल में क्या होगा, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन स्केल में होगा 273 केल्विन, ठीक है। पानी का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, 100 डिग्री होता है बॉइलिंग पॉइंट। पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में। इसी तरह केल्विन स्केल में आपसे पूछूं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो केल्विन स्केल में पानी का बॉइलिंग पॉइंट होगा आपके पास 373 केल्विन, ठीक है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। इस डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बेटा, एक आइडियल गैस है, ठीक है, उसका क्या होता है, वॉल्यूम सिफर हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बना लेते हैं बेटा, 0 केल्विन बना लेते हैं, ठीक है। देखें वैल्यू पॉजिटिव है तो कैलकुलेशन में हमें आसानी होती है, तो हम केल्विन ही को इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से जो SI यूनिट है टेम्परेचर की, दी SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। तो पूरी कैलकुलेशन आप केल्विन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। द सेंटीग्रेड डिग्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन बाय यूजिंग इक्वेशन। तो एक इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे और उसके ज़रिए से हम क्या है बेटा, सेंटीग्रेड को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन में। तो वो किस तरीके से करेंगे, इसका फॉर्मूला है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ठीक है। तो ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे और आप क्या है बेटा, कन्वर्ट कर सकते हैं इसको किसमें, केल्विन में, डिग्री सेंटीग्रेड को। तो बाद में कुछ टीचर्स ऐसा भी लिखते हैं 273.15, ठीक है, जो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है। लेकिन बाद वक्त ऐसा भी लिखा हुआ होता है 273 ओनली। तो इससे भी क्या है बेटा, हमारे मामला जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ सीख रहे हैं कि हमें सेंटीग्रेड को किस केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो आ जाए उसे सीखते हैं, कुछ सवालात को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ सवालात लिखे हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग सेल्सियस टेम्परेचर इनटू केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और सेल्सियस से कन्वर्ट करेंगे बेटा केल्विन टेम्परेचर में। तो देख लें, पहला डिग्री हमें दिया गया बेटा, क्या दिया है, -12 डिग्री। तो अगर आपने क्या करना है बेटा, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में। तो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास, तो ये सवाल है, इसको कन्वर्ट करना है इसमें सोल्यूशन। तो फार्मूला केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो बाद होगा टीचर यहाँ पे 15 इस्तेमाल करेंगे। तो आपके पास पेपर में जिस तरीके से आया है तो आप उसी हिसाब से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। लेकिन बुक में ऐसा भी लिखा हुआ होता है, ठीक है।
तो मैं अभी सिर्फ 273 लिख रहा हूँ। तो देखें तो केल्विन, तो सेंटीग्रेड के आपके पास -12 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे -12, ठीक है, प्लस 273। तो इसमें से क्या है बेटा, देखें प्लस माइनस करें नॉर्मल, तो 273 में से अगर 12 आपके पास चले जाता है तो आपके पास बचेगा बेटा 261, ठीक है, 261 केल्विन। तो इस तरीके से हमने क्या है बेटा इसको कन्वर्ट कर दिया केल्विन में, ठीक है। तो अगर -12 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन में वो होगा 261 केल्विन, ठीक है। इसी तरह दूसरा सवाल है हमारे पास, ये दिया हुआ है बेटा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कितना होगा, फॉर्मूला लगाएं, केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273, ठीक है। तो सेंटीग्रेड क्या है बेटा 27 प्लस 273, ठीक है। तो क्या है बेटा इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर दें तो ये आपके पास आएगा 300 केल्विन। तो ये क्या है बेटा टेम्परेचर जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा केल्विन में, तो वो आपके पास क्या आया बेटा 300 केल्विन। तो इसी तरीके जो तीसरा सवाल है वो है बेटा 43, ठीक है, 43 डिग्री। तो अगर आपको सवाल में 43 दिया है आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में, फॉर्मूला लगाएं के इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273। तो यहाँ आप लिखें 43 और यहाँ लिखें 273, इन दोनों को सम कर दें। तो सम करने के बाद ये आ रहा है हमारे पास 316 केल्विन। तो आपके पास क्या है बेटा 43 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा केल्विन में, तो ये आया आपके पास 316 यानी 316 केल्विन। तो इसी तरीके से अगर आप चौथा सॉल्व करना चाहते हैं तो चौथा आपके पास है 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड को सॉल्व करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो के इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ठीक है। तो यहाँ है 110 प्लस 273, तो 273 में 110 जमा कर दें, 273 में अगर 100 जमा करते हैं तो 300 हो जाएगा आपके पास 73, और 373 में 10 जमा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 383, ठीक है, 383 केल्विन। तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 383 केल्विन के। चौथा है हमारे पास 786 सेंटीग्रेड, चौथा है 786 सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला के इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो इधर आपने क्या करना, डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू लिखनी है 786 प्लस 273, इन दोनों वैल्यू को जमा करें तो ये आता है हमारे पास 1059 केल्विन। तो 786 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होगा 1059 केल्विन के, ठीक है। तो अगर ये 5 सवाल जो हैं किताब में मौजूद थे, तो ये तो तरीक़ेकार आपको बताया, ज़रूरी थोड़ी ये सवाल आए तो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन से, ठीक है। इसी तरीके अगर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर होगा, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होगा 273 केल्विन के, ठीक है। तो आप स्केल में देख सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 273 केल्विन के। खैर, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना बेटा केल्विन में, तो आगे करते हैं, के इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ठीक है। तो 0 आ गया प्लस 273, तो के की वैल्यू क्या है बेटा 273 केल्विन आई, ठीक है। तो इस तरीके से 0 डिग्री सेंटीग्रेड को भी हमने कन्वर्ट कर लिया। तो ये और भी सवाल आते हैं तो आप इसको खुद से कीजिएगा, तमाम चीज़ें जो हैं वो आसानी हल हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कुछ और सवाल करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे बेटा, जो हमें केल्विन स्केल दिया हुआ केल्विन से कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, आपको केल्विन दे दिया जाए तो आपसे पूछा जाए डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा, तो वो भी आपको मालूम करना आना चाहिए। तो अब हम करने जा रहे हैं बेटा कन्वर्ट द फॉलोइंग केल्विन टेम्परेचर इनटू डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। तो हमें सवाल दिया गया है, तो ये 6 सवाल हैं, इसको हमें कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड स्केल में। तो कोई मुश्किल काम नहीं, आपने इस फॉर्मूले को अरेंज कर लेना। इस फॉर्मूले को आप अरेंज करेंगे तो 273 प्लस का है, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा के बराबर में, तो के माइनस 273 बराबर होगा बेटा डिग्री सेंटीग्रेड के, ठीक है। तो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना था, आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें। तो पहला सवाल है 261 केल्विन सोल्यूशन, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू के माइनस 273, ठीक है। तो के की वैल्यू है आपके पास 261 माइनस 273, तो क्या है बेटा इससे माइनस करें 273 में से अगर आप 261 को निकाल दें तो आपके पास क्या बचता है, वो बचता है बेटा -12 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको कन्वर्ट कर दिया डिग्री सेंटीग्रेड में। तो अब दूसरा सवाल देखते हैं, वो है हमारे पास 300 केल्विन। तो 300 केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में जाना है, तो फॉर्मूला है सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273, ठीक है। तो केल्विन की वैल्यू है 300 और इसमें से 273 माइनस करना है, तो 273 माइनस हो जाएगा 300 में से, तो आपके पास बचेगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो कितनी आसानी से हो गई, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत मामूली चीज़ है, ठीक है। तो देख लें,
तो अगर आपने इसको सॉल्व करना है, इसमें से 273 माइनस करें, 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 और आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन स्केल में जाना है, 273 ऐड कर दें, ठीक है। और अगर केल्विन से डिग्री में आना है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में आना है, तो उसमें क्या करें बेटा, 273 माइनस कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से ये आसानी से हल हो सकता है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।